Hello, guys, welcome to my channel Vivek Pandey, and I welcome you all to my playlist vlogs. तो आज इस व्लॉग में ना हम ये देख रहे हैं कि हमारी सफ़र हमारा जर्नी फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई कैसा रहा। तो एक बार फिर से मुझे मौका मिला कि पढ़ाने जाना है चेन्नई, बट हुआ यूं कि उसी टाइम करवा चौथ था, तो बट दे डिसाइडेड टू बुक द फ्लाइट। तो इसीलिए हम निकल पड़े थे घर से। फ़्लाइट लेना था तो 2 घंटा पहले ही स्टार्ट हो गए और वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे और एयरपोर्ट पे ये सारे नज़ारा देखे। और यहाँ पर बहुत सारी मशीन थी, हमने अपना PNR नंबर इसमें डाला और हमें रिसिप्ट मिला। और उस रिसिप्ट पे हमारा जो लाइक सिटिंग नंबर था, सीट नंबर और गेट नंबर, वो दोनों भी दिया हुआ था। फिर हम आगे बढ़े, वहाँ पे पूछने के बाद आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पता चलता गया। और ये हम एयरपोर्ट पर, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वीडियो लेते हुए, तो वहाँ पर बहुत सारी चेकिंग हुई। तो हमारा जो बैग था वो बहुत छोटा था, तो इसीलिए हम उसे अपने साथ कैरी कर सकते थे, नहीं तो अगर ज़्यादा लगेज रहेगा तो उसे मतलब कैरियर से लाना पड़ता, वहाँ पे देना पड़ता था। तो हम निकल पड़े थे गेट की ओर। और हाँ, यहाँ पर तो चेकिंग भी हो गई थी, वो जो चेकिंग होती है, एंड इन दैट चेकिंग बेल्ट वगैरह सब कुछ एक बास्केट में रखा गया ताकि स्कैन हो सके अच्छे से, सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स। और हम चल पड़े, हमारे टिकट पे 6 नंबर गेट था तो उस साइड जाना था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप नज़ारा, यहाँ पर ये एलिवेटर है, ये हॉरिजॉन्टल एलिवेटर है, इसे चढ़ना नहीं बस इसे जाने के लिए है। तो इस पे मतलब जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेंस और ओल्ड सिटीजन्स के लिए ज़्यादातर बेटर था। ये बहुत स्लो चल रहा था, इससे ज़्यादा स्पीड तो हम लोग ऐसे ही यूँ ही नॉर्मल जा सकते थे, तो मैंने नहीं लिया इसे और मैं अपने ही डायरेक्टली या ऐसे नॉर्मल चल रहा था। और वहाँ पे देख रहा था कि बहुत सारे लाइक शॉप्स थे, मॉल्स था और फूड आइटम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत ही कुछ अच्छा लगा। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था ये, और मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट था और इवन थोड़ा सा नर्वसनेस भी हम फील कर रहे थे। और हो भी क्यों ना नर्वसनेस, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट टाइम है फ़्लाइट पे। तो जब हमें इतना नर्वसनेस लग रहा था तो हम क्या किए ना कि यूट्यूब वीडियोस पे देखें, क्योंकि क्या प्रोसेस है, कौन पूछेगा, क्या सामान चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल्स मुझे इन्फॉर्मेशन, मेनली अगर डर लगता है ना तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए डर लगता है। ये देखिए सिग्नल्स, सिम्बल्स दिखा रहे हैं कि गेट कौन से साइड पे है, तो मेरा इस साइड पे गेट है 6 नंबर। तो जब डर लगता है ना किसी को, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आप पता करोगे ना तो डर गायब हो जाएगा। हाँ, तो वो डर तो गायब हो गया। अगर आपके पास, आपके अंदर डर है तो इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। और ये हम आ गए अपने, यहाँ पे भी होटल है और हम धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं वहाँ पर। तो हम बता रहे थे डर के बारे में, तो यूट्यूब वीडियो देखे हमने, थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो भी देखा। और उस मोटिवेशनल वीडियो में ना मतलब एक लाइन, कुछ लाइनें हमें बहुत अच्छी लगी, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ अभी। तो जैसे यहाँ पर एक, हाँ ये देखिए हम अपने यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमारा है, और यहाँ से हमने फ़्लाइट भी देखा, इंडिगो की फ़्लाइट थी, यहाँ से कांच में से दिख रहा है, आप भी देख सकते हो। हाँ, तो इस टाइम ना हमें, हमारे मन में वही चल रहा था, कुछ लाइनें जैसे कि दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों से जैसे आज़ाद रहना सीखो। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर चल रही थी। और हमने वहाँ पे परचेज़ किया वाटर बॉटल, जो कि बहुत महंगा था, 70 रुपये का एक बॉटल, काफ़ी महंगा था। तो ऐसे हुआ और फिर हमने एंट्री किया गेट से। अब ये हमारा फ़्लाइट पे हम चढ़ चुके थे और वहाँ पे देखे एयरोस्टेस, वो सारी कुछ हेल्प मतलब बता रही थी कि कैसे जाना है, क्या करना है। अभी ये मतलब स्टार्ट हो रहा था रनवे पर। ये लोग यहाँ प्रिकॉशंस बता रहे थे कि इमरजेंसी पे कैसे लैंडिंग होते है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें अच्छा लगा। और मेरा जो सीट था वो 21B था, मतलब हम बीच में थे और मेरे आसपास लोग थे बैठे हुए। उसके बाद हम लैंड हो गए यहाँ पर चेन्नई, या चेन्नई एयरपोर्ट, मीनमबक्कम। तो फिर लैंड बहुत ही कम टाइम, लाइक 45 मिनट्स के अंदर ही, और वो भी 3000 फीट की हाइट से उड़ रहा था।
जो फ्लाइट था। तो ये जो नज़ारा जो आप देख रहे हैं ना, ये वहाँ के एयरपोर्ट का है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पर हम उतर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से हम बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ऊपर से हमने एक रैपिडो भी बुक कर ली थी। और उस टाइम बज रहे थे 12:15 का तो फ्लाइट था, और 1:25 पे हम बाहर निकले, तो हो गया था हमें 2 बजे हम फ्लाइट ये रैपिडो बुक किए, तो होटल की ओर निकल पड़े। सुनसान था हाँ, बट ज़्यादा सुनसान भी नहीं था, वहाँ पे लोग जगे हुए थे, काम कर रहे थे, इतना रात था वो, फिर भी लोग लोग दिख रहे थे। ऐसा है, मतलब ये तो जस्ट फ्लाईओवर था बोल के यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, बट गाड़ियाँ चल रही थी, ज़्यादा सुनसान नहीं था, और रैपिडो भी अवेलेबल था इजीली। हम भी सोचे कि कहाँ कैब और ऑटो करें। उसके बाद ये होटल है, इस होटल का नाम है हाँ एप्पल वर्ल्ड। अब एप्पल वर्ल्ड में हम आ चुके थे, और अंदर का सीन भी हम सोचे कि कैप्चर कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, होटल जहाँ पे हम ठहरे हुए थे। तो ये रिसेप्शन है, और ऊपर यहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा लगा था, ऊपर सीढ़ियाँ हैं। तो ये देखिए रूम है, यहाँ पे बेड है 2 लोगों के लिए, मैं और हमारा एक फ्रेंड। और यहाँ पे एसी भी था। एसी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी इतना है कि बाहर बाहर का वातावरण कुछ अलग ही था। हाँ, सब कुछ ठीक था। और जब सुबह होते ही, सुबह का भी हम थोड़ा सोचे कैप्चर कर लेने के लिए, ये वहाँ का नज़ारा था चेन्नई। अब हम आगे बढ़ रहे थे अपने कॉलेज की तरफ, जिस कॉलेज में मुझे पढ़ाने जाना था। इस कॉलेज को हम देखे भी नहीं थे लास्ट टाइम जब आए थे, तो क्योंकि रेड अलर्ट था ना। और अब हम इस कॉलेज में देखिए, यहाँ से दिख रहा है सत्यभामा, और वो तमिल में लिखा हुआ है सेम नेम। तो हमें लगा कि सत्यभामा, फिर हमें ज़्यादा पूछने के बाद पता चला कि एक माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है वहाँ पे, एंड बहुत बड़ा कॉलेज है, एंड बहुत सारे ब्लॉक्स हैं अंदर, और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, यहाँ बच्चे जाते हुए। और यहाँ पे ना मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे लड़के ना बहुत सारे जगह से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि इवन फ्रॉम नॉर्थ साइड, और आंध्रा और तेलंगाना के ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे। तमिल हैं, मोस्टली तमिलनाडु से बच्चे ज़्यादा हैं, उसके बाद आंध्रा तेलंगाना से, मोस्टली आंध्रा से। उसके बाद हमें क्लास में 1-2 लोग नॉर्थ इंडिया से भी दिख गए हैं, जैसे कि गुजरात हुआ, बिहार हुआ, और कोई कोई केरला से भी था। तो साउथ से ज़्यादा लोग थे, नॉर्थ से कम थे। तो यही सारा ये नज़ारा है वहाँ का, बहुत सारी कॉलेज बसेस। हम्म हम लोग यही कैप्चर करते हुए आ रहे थे, हम और हमारे फ्रेंड, ताकि हम ब्लॉग बना सकें, दिखा सकें कि हमारा जर्नी कैसा रहा। ये देखिए, ये हमारे फ्रेंड हैं कुमार स्वामी। और हम जा रहे थे। हम इस वीडियो को ना फास्ट वाला नहीं किए थे, ताकि अच्छे से आप देख सकें आराम से। यहाँ पे देखिए सारी बसेस हैं कॉलेज की, और वो कॉलेज का मेन गेट है, एंट्रेंस। और यहाँ से ये देखिए सत्यभामा लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हमारी जो एंट्री होती थी, यहीं से आईडी कार्ड बाकायदा लगा के जाते थे हम। मतलब जिस वेंडर के थ्रू गए थे उनका आईडी कार्ड लगाना ज़रूरी था, नहीं तो कौन पहचानेगा कि हम स्टूडेंट हैं या हम फैकल्टी हैं। तो लगाना पड़ता था। और उसके बाद आया पढ़ाने का समय। 2 बैचेस दिए गए थे हमें। एक था सीएससी का टोटल कोर सीएससी, और एक अलाइड ब्रांचेस था, मतलब उसमें सीएससी, एआईएमएल ये सारे थे। तो हम पढ़ा रहे थे प्रोजेक्टर पे बाकायदा। सी पढ़ाए बहुत दिन हो गया था हमें, बट हम बहुत अच्छा पढ़ाए वहाँ पे। और बच्चे भी अच्छे से सुन भी रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन स्टार्टिंग में तो लगा था कि न उन्हें तेलुगु आता होगा, और न उन्हें हिंदी आता होगा, बट हाँ इंग्लिश आता था। तो ये लैंग्वेज बैरियर वाला तो प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि हम जो भी
डिस्कशन कर रहे थे वो सारी इंग्लिश में ही थी, और वो लोग भी अच्छे से सुन रहे थे, समझ रहे थे, और उनको समझ में आ रहा था कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट ट्रेनिंग है। अगर इसे मिस करते हैं तो फिर प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। ये हम फंक्शंस कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए सी में, हाँ, तो बाकायदा उन्हें हम बता रहे थे कि आप लोगों को लैपटॉप लेके आना है, और बहुत सारे लोगों ने लैपटॉप लाया भी था और वो प्रैक्टिकली कर भी रहे थे। उन्हें डाउट्स आ रहा था तो हम सॉल्व भी कर रहे थे, क्योंकि अब देखो, अब हम जब पढ़ाते हैं ना, तो स्टोरी तो थोड़ी ना बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं कि आप लोग सुन लो और खुश हो जाओ। कहानी थोड़ी ना था, ये प्रैक्टिकल करना है इसे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में तो ऐसा हो जाएगा कि थियरी सब्जेक्ट हो जाएगा, और हमें थियरी पढ़ा नहीं रहे थे। बाकायदा हम माइक को एक लगा के पूरा प्रिपेयर्ड होके आए थे कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। अपना बेस्ट देने के लिए सोचते हैं हम कभी भी, कि बच्चों को वैल्यू मिल सके। जब उतना दूर से हम आए हैं हैदराबाद से, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे तो मस्ती मजाक और चुटकुल्ला सुनाने के लिए आए नहीं हैं। और हाँ, उन्हें देख के लग रहा था कि वो लोग सीरियस हैं इस बात को लेकर। और आफ्टर ऑल वो लोग सेकेंड ईयर में थे, और उनके मन में बहुत सारे सवाल भी थे। फिर वहाँ पे उन लोगों को पढ़ाने के बाद जब सैटरडे हुआ तो हम वहाँ पे पूछे सभी लोगों से कि कोई आसपास घूमने वाली जगह है। तो पता चला कि हाँ, वहाँ एक बीच है जहाँ हम लोग रहते हैं, सत्यभामा के आसपास। वो बीच का नाम है ECR बीच, ECR। और वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी था, बट हम सोचे, रात हो गया था एक्चुअली, हम शाम के टाइम निकले थे। तो रात में गए, और ये समंदर समंदर देख के खुश हो गया दिल। इतना अच्छा लग रहा था समंदर को देखकर, कि बहुत दिन के बाद ना, हैदराबाद में कहाँ मिलता है ऐसा समंदर देखने के लिए। एक बार मुंबई में हम देखे थे, और अब यहाँ पर। और यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे, लाइक नेचर को एंजॉय करने के लिए। तो ये वाला जो था, ये बे ऑफ बंगाल था। हम्म, ये लहरें, और हम वहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर तक। अच्छा भी लग रहा था, समंदर के पास उन लहरों से मस्ती करना। और हमने भी थोड़ा मोड़ा फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए एक आध शूट पोज वोज कर लिया, और स्टोरी में भी डालने के लिए, और डाला भी तो था स्टोरी में, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। अब बस वही एक ही जगह हम लोग एक्चुअली जाना था हमें, महाबलीपुरम, उसके बाद कांचीपुरम, मरीना बीच। ये तीनों तीन चार थे, बट प्रॉब्लम ये था कि टाइम ज़्यादा नहीं था हमारे पास। मतलब सब कुछ प्री प्लान्ड था कि कब जाना है, कब आना है। इसीलिए अगर फिर कभी आएंगे तो फुर्सत से, एक्चुअली बीच में जब टाइम मिला था संडे का टाइम, तो उस टाइम फ्रेंड का थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था। एंड हम भी सोचे कि चलो ठीक है, फिर लेट्स वेट, फिर कभी आएंगे तो सब घूमेंगे। लेकिन इस बार पहले के टाइम जैसा तो नहीं हुआ था कि रेड अलर्ट है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे बहुत कुछ लाइक एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा भी लगा, एंड आई कैन से इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, यहाँ का कुछ लाइक ये इन्हें यहाँ पे एक्सपीरियंस करना। और हम लोग वहाँ घूम रहे थे, वहाँ पे रेत देख रहे थे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने नोटिस किया, जैसे कि ये सारी, ये बहुत रेयर थी और एक थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा फोकस किया अपने कैमरे पे। हम्म।
फिर से वापस से क्लास संडे के बाद। और यहाँ पे हम पॉइंटर्स पढ़ाते हुए बच्चों को हाँ डीएमए पढ़ाते हुए, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, कि कैसे काम करता है। और बच्चे पूरे सपोर्टिव थे, कोऑपरेटिव थे, क्यूरियस थे एंड इंटरेस्टेड भी थे। और वो लोग डाउट्स भी पूछ रहे थे एंड इवन कर भी रहे थे। या ज़्यादातर तो लोग लाइक होता है ना कि अटेंडेंस के लिए बैठे हों, लेकिन ऐसा नहीं था। लास्ट क्लास तक भी हम मेरे क्लास में काफ़ी अच्छा ही लाइक स्ट्रेंथ था। बहुत सारे लोग जा रहे थे दिवाली के लिए घर पे भी, बट ये लोग अभी तक गए नहीं थे। मतलब उन लोगों को कुछ लग रहा था कि वैल्यू मिल रहा है। और ये सारी फ़ोटोज़ हमारे, जैसे ये ट्रेनर्स, बहुत सारे ट्रेनर से मुलाकात हुई, तमिलनाडु के ट्रेनर से। और लास्ट वाली पिक ये तो ऑसम है। आई मिस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और it was really a great teaching you all, so I will be missing you all. Yeah, it's a good experience. Hope we'll meet again soon.